हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे लुई फिशर द्वारा लिखी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ये जो चैप्टर हमारे पास इंडिगो, ये उसका ही एक्सेप्ट है, मतलब उसका एक अंग है, एक भाग है। ये जो इंडिगो का हिस्सा है वो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किताब से लिया गया जो लुई फिशर ने लिखी है। और इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था अंत में, लास्ट में, कि जो वहाँ के ये थे शेयर कॉर्पिंग अरेंजमेंट था वहाँ का, वो बहुत दुखदायी था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के जो भूमिधर थे, जो वो अंग्रेज़ थे, और उन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ के किसान थे, जो जिनको आप शेयर क्रॉपर कह रहे हैं, जिनको हम बढ़ाईदार कह रहे हैं, जो कि उस ज़मीन में 15-20% पे क्या उगाते थे, नील उगाते थे, और उसको पूरा का पूरा अंग्रेज़ों को दे देते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उस नील को, जो कि कृत्रिम नील होती थी, वो जर्मनी से प्राप्त करने शुरू कर दी, और उसके बदले में वो जो बढ़ाईदार थे उनसे मुआवजा लेना शुरू किया। कुछ शरीफ और सीधे जो किसान थे उन्होंने उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया और मुआवजा देना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि ये जो नील है ये कृत्रिम है, तो उन्होंने फिर क्या किया, अंग्रेज़ों से, भूमिधर से अपना पैसा वापस मांगना चाहा, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने वकील हायर किए और अपने पैसे वापस मांगे। यहाँ तक हम कर चुके थे, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। एट दिस पॉइंट, यहाँ से देख रहे हैं, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी मूवमेंट में जब ये था कि भाई वो जो बढ़ाईदार थे वो अपना पैसा वापस आ रहे थे कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया था, और जो नील थी वो कृत्रिम थी, जो जर्मनी से आ रही थी, तो उस पॉइंट पे महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे थे। कहाँ? चंपारण में। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो चाह रहे थे कि जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, वो उनके सामने आए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। जो अंग्रेज़ों का क्या था, भूमिधर का एसोसिएशन था, संगठन था, उसका जो सेक्रेटरी सचिव थे, उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी सबसे पहले गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनको बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वो उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। सेक्रेटरी ने कहा महात्मा गांधी को कि आप महात्मा गांधी को वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, कोई सूचना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टू एन आउटसाइडर, क्योंकि महात्मा गांधी क्या है, बाहरी व्यक्ति हैं, आउटसाइडर हैं, वो किसान नहीं है चंपारण के। गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने उत्तर दिया, दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। तो अगली बार जब उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, तो अगली बार गांधी जी ने बात की किसी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से, ऑफ द टिरट डिवीज़न, जो टिरट डिवीज़न था वहाँ का, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जो कि किस में पड़ता था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित था। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, संपर्क किया वहाँ के ऑफिशियल कमिश्नर से। द कमिश्नर, जो कमिश्नर थे, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने को रिपोर्ट किया, और गांधी जी ने उनको रिपोर्ट किया, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव टिरट। तो जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, जो वहाँ के ऑफिशियल कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को रिपोर्ट किया और कहा कि प्रोसीडेड टू बुली, आप क्या करिए, यहाँ से प्रोसीड कीजिए, मतलब उन्होंने धौंस दी। बुली का मतलब होता है, प्रोसीड टू बुली में क्या मतलब होता है, धौंस देना या डराना। तो वहाँ के जो ऑफिशियल कमिश्नर थे, उन्होंने गांधी जी को क्या किया, प्रोसीडेड टू बुली, डराया और धमकाया और धौंस दी। क्या धौंस दी, कि मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव टिरट, कि वो क्या करूँ मैं, फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत, मैं तुरंत क्या कर दूँ, लीव मैंने छोड़ना, टिरट को छोड़ दूँ। तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप तुरंत क्या कर दिए, टिरट को छोड़ दीजिए। ये धौंस दी गई महात्मा गांधी को वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर द्वारा। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने टिरट को नहीं छोड़ा। इंस्टेड, उसके बदले ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, उन्होंने कहाँ जाना शुरू किया, वो उसके मतलब चंपारण छोड़ने के बजाय या टिरट छोड़ने के बजाय उन्होंने कहाँ जाना उचित समझा, वो मोतिहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि क्या थी, चंपारण की क्या थी, कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी, वो कैपिटल मैंने राजधानी, चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स, कुछ जो वकील थे, अकम्पनीड विद हिम, अकम्पनीड का मतलब उनके साथ साथ चल दिए। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर मल्टीट्यूड का मतलब होता है आपका क्राउड, भीड़, बहुत ज़्यादा जो भीड़ थी वो ग्रीट करने, मतलब उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर थी, उनका अभिवादन करने के लिए वहाँ पर थी। ही वेंट टू ए हाउस, वो वहाँ से क्या गए, एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर, और उन्होंने उस घर को क्या किया, अपने हेड क्वार्टर का मतलब एक अपना कार्यालय के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। कहाँ पर, मोतिहारी में। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने क्या किया, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो जांच थी, वो जारी रखी। जांच क्या थी, कि जो वहाँ के बढ़ाईदार हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनसे मुआवजा वसूला जा रहा है। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन
ठीक है, maltreated in a nearby village। एक रिपोर्ट आई उनके पास कि जो एक किसान है हैड बीन maltreated, मतलब उनके साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है इन नियर बाई विलेज, एक नज़दीकी गांव में। तो उनके पास एक सूचना आई कि भाई कि जो नज़दीकी गांव है वहाँ पर किसानों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, और गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो क्या किया है, वहाँ जाएंगे और उसको मैटर को देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, और अगली सुबह उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वो अपने हाथी पर सवार होकर अपनी चलना शुरू किया उस गांव के लिए जहां पर उस प्रकार की सूचना आई थी कि वहां पर कुछ किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वहां के लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, वो कुछ दूरी प्रोसीडेड फार मतलब कुछ दूर ही वो गए थे व्हेन, कि जब पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो पुलिस निरीक्षक होते हैं, जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस निरीक्षक थे, उनका मैसेंजर, उनका जो वाहक है, दूत है, वो आया और उसने क्या किया, उनको रास्ते कहाँ मिला, ओवरटुक मतलब उनको रास्ते में मिला। तो वहाँ के जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उनका जो दूत था, ये ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं संदेश वाहक था, वो उनको रास्ते में मिला एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उस दूत ने, उस संदेश वाहक ने गांधी जी को कहा, क्या ऑर्डर किया कि तुम क्या कर दो, वापस का शहर वापस चले जाओ। और गांधी जी को कहा गया कि इन हिज कैरेज, मतलब वो अपनी गाड़ी से क्या करें, वहाँ से तुरंत वापस चले जाएं। तो वहाँ क्या था कि जो तिरहुत डिवीज़न था, भाग था, उसका जो चंपारण जिला था, उसके वो कहाँ गए थे, मोतीहारी गए थे गांधी जी, और रास्ते में उनको क्या मिला, उनका जो वहाँ के ऑफिशियल कमिश्नर थे, उनका दूत मिला, उनका संदेश वहाँ मिला। उसने कहा भाई आप तुरंत अपनी गाड़ी से वापस चले जाइए। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। गांधी जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और मैसेंजर ने क्या किया, उनको छोड़ा कहाँ पर, गांधी जी को उनके घर पर छोड़ा और उनको एक क्या नोटिस सर्व किया, उनको एक नोटिस थमा दिया, ठीक है। और जो एक ऑफिशियल नोटिस था, मतलब एक ऑफिस से नोटिस आया था, और उनको क्या कहा था, क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि वो तुरंत चंपारण को छोड़ दें। तो उस संदेशवाहक ने, उस दूत ने गांधी जी को घर तक छोड़ा और उनको एक ऑफिशियल लेटर नोटिस पर थमाया कि आप तुरंत चंपारण को छोड़ दें। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी जी ने उसकी रिसिप्ट उनको साइन किया और उसको रिसीव किया उस नोटिस को, फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और उन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद उस नोटिस पे क्या लिखा कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, की वो क्या कर रहे, इस ऑर्डर को नहीं मानते और इस ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे, मतलब वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने उस नोटिस पे ये लिख दिया। इन कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो उपरांत, इसके रिजल्ट में, मतलब इसके जो परिणाम हुए, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए किसके, कि उन्होंने लिखा भाई कि मैं चंपारण नहीं छोड़ रहा हूँ, डिसऑबे ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर का, इस जो आदेश है इसका क्या करता हूँ, पालन नहीं करूँगा। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो परिणाम हुए, जो रिजल्ट हुए, वो क्या हुआ, गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। तो उनको कहा गया भाई कि आप अगले दिन क्या करेंगे, उनको एक समन दिया गया, एक समन मिला उनको, और उस समन में लिखा था कि आप अगले दिन कोर्ट में क्या होंगे, उपस्थित होइए। जब आपने चंपारण छोड़ने का से मना कर दिया तो उनको एक समन दिया गया और उस समन में लिखा था कि आप अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होंगे। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी अवेक मतलब जागे रहे। ही टेलीग्राफ, उन्होंने टेलीग्राफ किया किसको, राजेंद्र प्रसाद को, टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि आप क्या करिए, तुरंत बिहार से आइए और कुछ आपके जो इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, कुछ जो आपके प्रभावशाली दोस्त हैं उनको लेके भी आइए। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम किया और कहा भाई कि आपके जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनको लेकर तुरंत आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन, उन्होंने आदेश भी दिया टू द आश्रम, आश्रम के लोगों को, अपने आश्रम को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, आदेश दिए। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, और उन्होंने क्या किया, एक अपनी क्या की रिपोर्ट, तार किया, वायर्ड का मतलब यहाँ पे तार से मतलब है, उन्होंने एक तार किया अपने उस क्षेत्र के वायसरॉय के लिए। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद द पीजेंट्स, और अगली सुबह पाया गया, मॉर्निंग मतलब सुबह, फाउंड मतलब अगली सुबह के लिए बात हो रही है। द टाउन ऑफ मोतीहारी, जो मोतीहारी का कस्बा था, ब्लैक विद द पीजेंट, पूरा जो क्या था, पीजेंट का मतलब किसान, ब्लैक मतलब काला हो गया था, पूरा मोतीहारी का जो कस्बा था वो काला हो गया था किसानों से, मतलब उसमें केवल सर ही सर दिख रहे थे। इतनी भीड़ थी कि लोगों को केवल सर ही सर दिख रहे, इसलिए ब्लैक वर्ड यूज़ किया गया, क्योंकि सर में बाल होते हैं, बाल काले होते हैं, इसलिए ये सिंबॉलिक यूज़ किया गया कि जो पूरा का पूरा मोतीहारी था वो पूरा का पूरा काला हो गया था, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि लोग नजर नहीं आ रहे थे, केवल उनके सर ही सर दिख रहे थे। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड्स इन साउथ अफ्रीका, ये तब था कि जब वो लोग नहीं जानते थे कि गांधी जी ने
साउथ अफ्रीका में क्या क्या काम किया, उनका रिकॉर्ड कैसा है साउथ अफ्रीका में, मतलब उन्होंने क्या काम किए वहाँ पे, इसके बावजूद भी इतनी भीड़ थी। दे हैड मीडली हेल्ड द महात्मा गांधी, उन्होंने मुश्किल से महात्मा के गांधी के बारे में सुना था, और सुना भी क्या था कि हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। ठीक है, क्योंकि क्या उन्होंने केवल इतना सुना था मोतिहारी के किसानों ने कि ये जो आदमी है, जो महात्मा गांधी है, ये उन मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करना चाहता है जिनको अथॉरिटीज़ ने क्या कर दिया, जो वहाँ की संस्था है, जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ के ऑफिशियल अधिकारी लोग हैं, उन्होंने उनको क्या करना, मुसीबत में डाल दिया है। और मुसीबत में क्या डाल दिया कि उनसे मुआवजा वसूला जा रहा है। ठीक है, ये उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर तो मोतिहारी में जो दुर्व्यवहार किया गया था किसान के साथ, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी, जो वहाँ के पावरफुल लोग थे, जो उनके सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने वहाँ के किसानों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया था। और उस दुर्व्यवहार से जो वो लोग परेशान हो रहे थे मोतिहारी में, उनसे लड़ने के लिए महात्मा गांधी आए थे। इतना ही मोतिहारी के किसान जानते थे, और उसके बावजूद भी इतने लोग इकट्ठा हो गए थे। दियर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, ये जो उनका था स्वैच्छिक, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वैच्छिक से मतलब है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या था, प्रदर्शन था। मतलब ये जो प्रदर्शन था, इतने जो लोग आए थे ये स्वैच्छिक आए थे, मतलब इनको कोई लाया नहीं गया था या इनको कोई कन्वेंस नहीं गया था, अपनी मर्जी से आए थे, केवल इतना सुन करके कि कोई है जो हमारे लिए लड़ रहा है। इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ दियर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। इन थाउजेंड्स मतलब हजारों लोग जो थे अराउंड द कोर्ट हाउस, जो कोर्ट न्यायालय का क्षेत्र था, उसके चारों तरफ हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। वॉज टू बिगिनिंग, और ये एक शुरुआत थी ऑफ दियर लिबरेशन, उनकी स्वतंत्रता की, फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे उनके डर से। तो ये पहला मौका था जो कि लोगों के पास, कि जब वो अपने आप को थोड़ा सा, उन्होंने क्या दिखाया था, अपने आप को निर्भीक किया था और थोड़ा सा अपने आप को स्वतंत्र पाया था अंग्रेजों को डर से, और इसी डर को निकाल करके उन्होंने वहाँ के न्यायालय को घेर लिया था चारों तरफ से। तो ये पहला मौका था जब लोगों ने अपने डर को निकाला था, अंग्रेजों के डर को निकाला था अपने दिल और दिमाग से, और कोर्ट को घेर लिया था। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, और ऐसी स्थिति में जो ऑफिशियल थे, जो अंग्रेज ऑफिशियल थे, वो पावरलेस मतलब वो शक्तिहीन महसूस कर रहे थे अपने आप को। उनको लगा कि हम ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाएंगे विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, जब तक कि हमको गांधी जी सहयोग न करें। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया था अगर गांधी जी सहयोग नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, मदद की अंग्रेजों की। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करने के लिए। जो क्राउड था, जो भीड़ थी, उसको नियंत्रित करने के लिए गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की, वहाँ पर प्रशासन की मदद की कह सकते हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से और दोस्ताना तरीके से, अपनत्व के तरीके से भीड़ को समझाया, कन्विंस किया। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट दियर माइट, ठीक है, हिथटू dreaded द अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, और उन्होंने क्या किया, ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, और उन्होंने वहाँ पर एक कॉन्क्रीट प्रूफ दिया। कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब कि जिसका कहते हैं ठोस सबूत। और किसने, गांधी जी ने वहाँ पर एक ठोस सबूत किस बात का दिया, दैट देयर माइट, ये सबूत दिया कि जो पावर है, माइट का मतलब जो पावर है, सत्ता है, जो क्या कर रही है, हिथटू का मतलब होता है जो अब तक क्या सोच रही थी, ड्रेडेड का मतलब होता है जो भय से पैदा करने वाले, जो भय पैदा किया हुआ था इन लोगों ने, मतलब जो इंडियन थे, जो भारतीय थे, उनके दिलो दिमाग पर। एंड अनक्वेश्चनड, जो अब तक क्या था, जिसको अभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था, मतलब जिसका विरोध अभी तक किसी ने नहीं किया था। ये जो डर पैदा किया गया था इन लोगों द्वारा अब तक लोगों के दिलो दिमाग में, जिसके खिलाफ कभी कोई गया ही नहीं था आज तक, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, वो अब क्या हो गया, एक चैलेंज किया गया था, उसका प्रतिरोध किया गया था पहली बार भारतीयों द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, जो ये दिखाने के लिए था कि भाई कि जो अंग्रेज हैं उनका अब तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी उनका विरोध करने की, लेकिन और उनको क्रॉस क्वेश्चन करने की, उनके खिलाफ कुछ बोलने की। लेकिन ये पहला मौका था जब भारतीय खुल करके उनके विरोध में आए थे, और उन्होंने उनकी जो डर था, उनका जो भय बना रखा था दिमाग में लोगों के, ठीक है, उसको उन्होंने क्या दिखाया, आईना दिखाया, और कहा भाई कि आपका विरोध हो सकता है और हम क्या चाहते हैं, आपसे आप काफ़ी ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी, बेफल्ड का मतलब होता है पूरी तरह से घबराना। जो सरकार थी वो पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब इस तरह से विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा था। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो जो प्रोसिक्यूटर था, जो क्या था, आपका अभियोजन पक्ष का वकील था, उसने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उसने निवेदन किया कोर्ट से, जज से, क्या निवेदन किया टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि ये जो ट्रायल चल रहा है, ये जो केस चल रहा है, ये जो गांधी जी को समन दिया गया और उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, इसको पोस्टपोन किया, इसकी डेट को बदला जाए, इसको आज न किया जाए। अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट था कि द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट दियर सुपीरियर्स, कि वो चाहते थे
जो क्या था, स्वाभाविक था कि जो अथॉरिटीज़ थे जो वहाँ पर काम कर रहे थे कोर्ट में, वो अपने से क्या ऊपर जो उनके सुपीरियर बॉस थे, जो उनसे बड़े अधिकारी थे, उनसे क्या लेना चाह रहे थे, राय लेना चाह रहे थे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी स्थिति का सामना किया ही नहीं था। तो वो भी थोड़ा क्या थे, थोड़ा चिंतित थे कि अब क्या करें। गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द डिले, जो देर हो रही थी उसके लिए उन्होंने क्या, उसके बारे में उसका विरोध किया था। ही रीड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा प्लीडिंग गिल्टी, जिसमें उन्होंने क्या, गिल्टी को स्वीकार किया। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, कि वो जो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वो भी क्या है, उसमें क्या है, शामिल है। उन्होंने इस बात को कोर्ट को बताया। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और ये क्या था, जो कर्तव्य था उसका संघर्ष था, उसका द्वंद था, क्योंकि मैं कर्तव्य में उलझा हूँ। तो गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि मैं कर्तव्य में उलझा हुआ हूँ, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, एक कर्तव्य तो ये कानून के प्रति और एक कर्तव्य मेरे अपने देश के और मानवता के प्रति हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हो गया कि भाई एक तरफ तो मैं अपने देश की जनता के लिए और अपने देश के किसानों के लिए लड़ना चाहता हूँ, उनके साथ जो अहित हो रहा है उसका सामना कर, लेकिन एक तरफ मैं कोर्ट के, न्यायालय की भी क्या करता हूँ, इज्जत करता हूँ। ऑन द वन हैंड, यहाँ पे वो आगे बता रहे हैं, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, क्योंकि मैं क्या होता, कोई भी एक गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहता एज ए लॉ ब्रेकर, जिसने कि कानून को तोड़ा हो। तो मैं कानून तोड़ने वाले के रूप में एक गलत मैसेज, एक गलत एग्जाम्पल, उदाहरण पेश नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी छोर पर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, लेकिन रेंडर का मतलब होता है आपका प्रदान करना, ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, एक मानवता का प्रदान करता हूँ, करना चाहता हूँ, एंड ए नेशनल सर्विस, और एक देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो देश की सेवा भी करना चाहता हूँ, मानवता भी दिखाना चाहता हूँ उन किसानों के प्रति, लेकिन मैं जो रूल है, जो नियम है, कानून, उसको भी तोड़ना नहीं चाहता हूँ। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो उनको ऑर्डर दिया गया था, जो उनको आदेश दिया गया था कि आप तुरंत क्या मोतिहारी को छोड़ दें, आपको जो नोटिस उनको दिया गया था उसको उन्होंने क्या किया था, उसकी अवहेलना की थी, डिसरिगार्ड किया था, मतलब उसकी अवहेलना की थी। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, ठीक है, नॉट फॉर वॉन्ट टू और रिस्पेक्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटीज। और यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मैं क्या नहीं, न्यायाधीशों की या जो न्यायालय है उसकी इज्जत नहीं करना चाहता था, मैंने उनकी इज्जत खराब करने के लिए ऐसा नहीं किया। बट इन डिसओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे अपने देशवासी हैं, जो मेरे अपने किसान हैं, उनके लिए मैं क्या एक मानवता का के लिए कुछ करना चाहता था। द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, ये मेरी आत्मा की आवाज़ थी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि भाई जो भी मेरे पे पेनल्टी बनती है, जो भी मेरे पे आरोप बनते हैं, सज़ा बनती है, वो मुझे सुनाइए। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि भाई मैं ऐसा नहीं कि मैं जजों की बेइज्जती करना चाहता था, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। मैं केवल अपने देश के किसानों और उनके प्रति मानवता और उनके प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरे दिल ने मुझे कहा, उसको निभाने के लिए मैंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। और जो भी मेरे पे क्या बनता है, मेरे पे पेनल्टी बनती है, जो भी मेरे पे जुर्माना बनता है, वो मुझे बोलिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा भाई क्या कहा कि वो जो निर्णय है, अनाउंस द ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours, कि उन्होंने कहा भाई कि वो क्या करेंगे, 2 घंटे की देरी से, 2 घंटे बाद क्या करेंगे, अपने निर्णय को सुनाएंगे। एंड और गांधी जी से कहा टू फर्निश द बेल फॉर दोज 120, और जो ये 2 घंटे बाद वो क्या सुनाएंगे, अपना निर्णय सुनाएंगे, इन 2 घंटों के लिए अपनी बेल जमा कीजिए, अपनी जमानत दर्ज कीजिए। जमानत का मतलब होता है कि जो ये बताते हैं भाई कि अगर ये कहीं भाग जाएंगे या ये कुछ कर लेंगे तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो ऐसे लोगों को लाइए, ऐसी जमानत लाइए जो हमें ये बताए कि भाई अगर गांधी जी इधर उधर भाग जाते, कुछ कर लेते, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, इसको कहते हैं जमानत। तो उन्होंने कहा भाई कि आप इस 120 मिनट के लिए आप अपने क्या करिए, जमानती लाइए, जो ये बताएं कि हाँ हम जिम्मेदार होंगे अगर गांधी जी कुछ इधर उधर चले जाते हैं तो। गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी जी ने इस बात के लिए मना किया। गांधी जी कहा नहीं भाई, मैं कोई जमानत पेश नहीं करूँगा। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और गांधी जी ने क्या किया, सॉरी जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने उनको बिना बेल के, बिना जमानत के क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, उन 2 घंटों के लिए छोड़ दिया। नहीं तो उन 2 घंटों के लिए उनको क्या देनी पड़ती, जमानत देनी पड़ती। अब समझ लीजिए कि कितना अत्याचार करते थे अंग्रेज हम पर। वैन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। अब वैन द कोर्ट रिकन्वेंट,
मतलब जब कोर्ट दोबारा लगी, द जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट। डिलीवर का मतलब आज वो क्या है, जजमेंट निर्णय को नहीं सुनाएंगे फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिनों के लिए या कुछ दिन तक वो क्या करेंगे, निर्णय को नहीं सुनाएंगे, ये न्यायाधीश ने कहा। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और इस दौरान उन्होंने कहा भाई कि गांधी जी को ये छूट दी जाती है कि वो आराम से स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, मतलब उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, वो कानूनी रूप से तब तक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिज किशोर बाबू, ठीक है, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट, जो बहुत ज़्यादा और अन्य जो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम द बिहार, वो बिहार से आ चुके थे। ये राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिज किशोर जी और मौलाना जी, ये जो बड़े वकील थे बिहार के, ये बिहार से पहुंच चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के साथ वार्तालाप किया, उनके साथ वाद विवाद किया, उनके साथ बातचीत की। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, और उन्होंने इस बात पर डिस्कस किया, इस बात पर वाद विवाद किया कि अगर गांधी जी को क्या हो जाता, सजा हो जाती, प्रिजन का मतलब जेल, अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। गांधी जी ने कहा वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने रिप्लाई किया, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, मतलब गांधी जी ने उन वकीलों से पूछा जो बिहार से आए थे कि भाई अगर मुझे प्रिजन हो जाता है, मुझे जेल हो जाती है, तो तुम क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, ठीक है। गांधी जी ने उनसे ये सब पूछा कि तब तुम क्या करोगे, तो उन्होंने क्या कहा, द सीनियर जो लॉयर थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी लोग आए थे, इन्होंने क्या जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, उन्होंने कहा भाई देखिए गांधी जी, हम आपको क्या दे रहे हैं, सलाह देना है और आपकी मदद करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर आप जेल चले जाते हो, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, तो हमको ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसके लिए हम सलाह दें, क्योंकि हम तो आपको सलाह देने के लिए आए, आपको ये जेल हो जाएगी तो हम किसको सलाह देंगे। एंड दे वुड गो होम, इसलिए वो वापस घर चले जाएंगे, ठीक है। तो जब गांधी जी ने कहा भाई कि अगर मुझे जेल हो जाती तो फिर आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा सर हम तो आपको क्या करें, एडवाइस देने आए थे, अब आपको अगर जेल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द शेयरकॉपर्स, और तब गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो वट अबाउट, उसके बारे में क्या होगा, जो अन्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय हो रहा है, किसके साथ में, शेयर कॉर्पोरेट, जो बड़ाईदार, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्या होगा, अगर मैं जेल चलाऊंगा तो उनका पक्ष कौन रखेगा। गांधी जी ने डिमांड की उनसे, द लॉयर्स विदड्रॉ द कंसर्ट, और गांधी जी ने क्या किया, जो लॉयर थे उन्होंने क्या किया, उस जो उनका डिस्कस चल रहा था उसको थोड़ा रोका, और वो राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ दियर कंसल्टेशन, और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े उससे गांधी जी से अलग हुए और उन्होंने क्या किया, वाद विवाद, उन्होंने क्या किया, अपशॉट मतलब निष्कर्ष निकाला, ठीक है। और जब वो, क्योंकि गांधी जी ने कहा भाई कि मेरे जेल जाने के बाद इनका किसानों क्या होगा, तो फिर वो राजेंद्र प्रसाद जी लोग थोड़ा गांधी जी से अलग हुए, उन्होंने आपस में वार्तालाप किया और फिर उन्होंने क्या किया, एक निष्कर्ष पर पहुंचे। अपशॉट का मतलब होता है कि निष्कर्ष पर पहुंचे, और क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस देमसेल्फ, उन सभी लोगों ने, जो लॉयर आए थे उन सब ने सोचा, हम सब ने ये सोचा, दैट गांधी जी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, गांधी जी एकदम बिल्कुल क्या है, अजनबी हैं, ठीक है, यहाँ मोतिहारी के लोगों के लिए एकदम क्या है, अजनबी हैं। एंड येट, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी लोग थे उन्होंने क्या सोचा भाई कि गांधी जी तो क्या है, यहाँ तक कि एकदम क्या है, यहाँ के लिए अजनबी हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ प्रिजेंट्स, और जब गांधी जी क्या हैं, तैयार हैं कहाँ जाने के लिए, जेल जाने के लिए, किसके लिए, इन किसानों के सिग्मा हित के लिए। जब एक अजनबी आदमी जो इन किसानों के हित के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, इफ दे ऑन द अदर हैंड, और दूसरे छोर पर बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, कि जो हम लोग हैं वो इस मोतिहारी ज़िले के और जो चंपारण ज़िला है, ठीक है, उसके अगल बगल के ज़िलों के क्या रहने वाले हैं, और बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, और जो हम लोग ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या किया, इन जो किसान है इनकी क्या की, मदद की है, इनके साथ इनके भले बुरे में हम खड़े रहें, तो फिर शुड गो होम, और फिर हम ऐसे लोग घर चले जाएं, तो इट वुड बी सेमफुल डिजर्शन, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लज्जाजनक, एक बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेकार और शर्मिंदगी वाली बात होगी कि हम लोग अपने घर वापस चले जाएं इन किसानों को मुसीबत में छोड़ करके। तब जब एक आदमी जो उनके लिए अजनबी है वो उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, और हम पड़ोसी ज़िलों के होने के बावजूद भी, और जो ये कहे, हम खुद दावा करते हैं कि हम इनकी मदद करने वाले लोग हैं, हम घर जाने को तैयार हैं, थोड़ा काफ़ी लज्जाजनक होगा हमारे लिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और ये सब सोचने के बाद, निर्णय लेने के बाद और ये डिस्कस करने के बाद वो वापस गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने कहा भाई कि हम भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने उनसे कहा। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, लेकिन गांधी जी ने कहा द बैटल ऑफ चंपा, जो चंपारण की लड़ाई है वो हमने जीत ली है,
ये गांधी जी ही एक्सक्लेम्ड मतलब थोड़ा उत्साहजनक ढंग से बोलना, आश्चर्य से, एक्सक्लेम्ड विद जॉय जिसको आप कह सकते हैं, आश्चर्यजनक ढंग से और उत्साह को दिखा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा जोर से गांधी जी ने कहा कि हमने क्या किया, चंपारण की लड़ाई जीत ली है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने क्या किया, कागज़ का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और जो उनका लोग वहाँ पे आए थे, जो उनके लोग थे, उनको क्या किया, पेयर में मतलब जोड़ों में उनको क्या कर दिया, अलग हिस्सों में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और फिर उन्होंने उनका ऑर्डर बनाया, एक क्रम बना दिया भाई कि किस ऑर्डर में क्या करेंगे, सबके सब कोर्ट में अपने क्या करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। ये सब तैयारी क्यों हो रही, क्योंकि अगर गांधी जी को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो फिर वो किस तरह से, किस क्रम में और कितने लोग कहाँ कहाँ क्या देंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे गांधी जी के समर्थन में। सेवरल डेज लेटर, लेकिन कुछ दिन बाद गांधी जी ने प्राप्त किया ए रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, मजिस्ट्रेट की तरफ से उन्होंने एक लिखित में एक उनको क्या है, एक इन्फॉर्मेशन आई, एक सूचना आई। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जो उस राज्य का क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हैड ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया था, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो ये केस था जो गांधी जी पे लगाया गया था कि उन्होंने मोतीहारी छोड़ने से जो आज्ञा दी गई थी, जो उनको आदेश है उसका क्या अवहेलना की, उस केस को वापस लिया जाता है या समाप्त किया जाता है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और आधुनिक भारत में, ठीक है, जो ये पहली बार था कि जो असहयोग था, आंदोलन जिसको आप कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन था, या जो क्या था, लोगों द्वारा असहयोग किया गया था सरकार का या ब्रिटिश हुकूमत का, हैड ट्रिम्ड, उसकी क्या होती, विजय हुई थी, उसने अपनी पताका लहराई थी, और ये आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये कह सकते हैं आपकी जो असहयोग आंदोलन है उसकी ये पहली शुरुआत, या दूसरा तो मैं कह सकता कि जो नागरिक क्या था, असहयोग था, जो नागरिक असहयोग था, ये भारत में पहली बार क्या था, सफल रहा था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। इसके बाद क्या किया, गांधी जी एंड द लॉयर्स, जो उनके क्या थे और साथी वकील थे, प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, उन्होंने क्या किया, प्रोसीडेड टू कोर्ट मतलब संचालन करने के लिए वो आगे बढ़े। फार फ्लंग इंक्वायरी का मतलब होता है दूर तक फैली हुई, ठीक है, इंक्वायरी मतलब जो एक बहुत बड़ी सी इंक्वायरी थी उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसका संचालन करना शुरू किया। ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, ग्रीवेंस ऑफ फार्मर्स का मतलब होता है शिकायत, जो शिकायत थी, किसानों की शिकायत थी, ठीक है, जो फार्मर्स की शिकायत थी भाई कि उनके साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार की जो बड़ी सी इंक्वायरी थी, ठीक है, उसको संचालन करना गांधी जी और उन अन्य वकीलों ने प्रारंभ किया। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, ठीक है, मतलब जो बयान को साक्षी के रूप में प्रयोग किया जाए उसको बोलते हैं डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, मतलब उन्होंने कम से कम 10,000 किसानों का क्या लिए, बयान लिए, और उनको क्या माना जाए, साक्षी, मतलब साक्षी माना कि भाई ये वही, मतलब उनके बयान, जो कानून में होता है कि जब आप क्या करते हैं, कोई आदमी जब फिजिकल रूप से कहीं पर अपीयर नहीं हो सकता, प्रस्तुत नहीं हो सकता, तो उसके जो लिखित बयान लिए जाते हैं वो ये माना जाता है कि ये वही व्यक्ति अपने मुंह से बोल रहा है। तो इस तरह से 10,000 लोगों के बयान लिए गए और वर रिटर्न डाउन, उनको क्या गया, लिखा गया। एंड नोट मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य जो एविडेंस थे, जो क्या थे, साक्ष्य थे, उनको क्या गया, नोट डाउन किया गया, लिखा गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जो अन्य साक्ष्य थे, जो अन्य दस्तावेज थे, उनको इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो होल एरिया था, जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, वहाँ सनसनी थ्रॉब्ड का मतलब होता है सनसनी फैलना, उस पूरे क्षेत्र में क्या फैल गई थी, सनसनी फैल गई थी। विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जो वहाँ के क्या थे, इन्वेस्टिगेटर थे, जो वहाँ पर जांच कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, ठीक है, उनके इस जांच पड़ताल से, ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन से जो उसकी वो जो पर्टिकुलर एरिया में जो लोगों के साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, 10,000 किसानों के साथ जो साक्ष्य लिए जा रहे थे उनका लिखा जा रहा था, ये सारी की सारी जो जांच पड़ताल चल रही थी गांधी जी द्वारा और उनके वकीलों के द्वारा, उससे पूरे क्षेत्र में क्या फैल गई थी, सनसनी फैल गई थी। एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो क्या हो रहा था, जोरदार विरोध हो रहा था, किसका, लैंडलॉर्ड्स का, लैंड्स को मतलब जो जमींदार थे वहाँ के, उनका जो क्या हो रहा था, जोरदार विरोध हो रहा था। इससे उस इलाके में क्या फैल गई थी, सनसनी फैल गई थी। इन जून के महीने में गांधी जी को समन दिया गया टू सर एडवर्ड गेट द्वारा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिफोर ही मेट, उनके जाने, तो गांधी जी ने जाने से पहले वो मिले किसे, लीडिंग एसोसिएट, जो उनके बहुत प्रभावशाली
जो नेतृत्व करने वाले उनके साथी थे उनसे मिले एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, और उन्होंने फिर क्या करा, एक मतलब लंबा सा और बैठकर धैर्यपूर्वक एक प्लान तैयार किया, एक योजना बनाई फॉर सिविल डिसओबीडियंस, जो क्या था, जो उनका क्या था, सिविल आंदोलन था, जो आपका असहयोग आंदोलन कह सकते हैं आपको, नागरिकों द्वारा जो असहयोग आंदोलन था। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो वापस नहीं आते हैं तो फिर वो किस तरह से उस आंदोलन को आगे चलाएंगे। क्योंकि जो क्या थे यहाँ पर आपको पिछले उसमें देखा होगा आपने कि जो आपका सर एडवर्ड गेट थे उनकी तरफ से क्या आया था, गांधी जी के लिए क्या आया था, एक समन आया था। और जब वो समन आया तो उससे क्या हुआ कि ये सही लग रहा था कि गांधी जी को फिर न्यायालय में बुलाया गया है, और गांधी जी को न्यायालय में बुलाया गया, और अगर हो सकता है कि उनको सज़ा हो जाए और वो वापस ना आ पाएँ, तो फिर उसके लिए जो आंदोलन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसका एक तरीका निकाला गया भाई कि जो उनके साथी थे उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई और एक लंबा सी योजना बनाई गई, और फिर ये बोला गया भाई कि जो उनका क्या आंदोलन है, कैसा आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, और जो क्या था, जन असहयोग था, जो जन असहयोग मतलब सिविल डिसओबीडियंस का मतलब जो जन असहयोग आंदोलन था, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए अगर गांधी जी वापस नहीं आते न्यायालय से, उनको जेल हो जाती है। तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे का हिस्सा इस चैप्टर का अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।